जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इस बार जो 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इस बार उसी की कंटिन्यूशन में थोड़ा सा और आगे बता सकता हूँ जितना टाइम है आज मेरे पास। अ, आने वाले, हाँ, आज तकरीबन 28 है, तो आप मान लो 10 दिन है आपके पास मोटा मोटा। इस 10 दिन में मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप उनको देखना, एक बार ब्रशअप कर लेना। टॉपिक्स के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या उसमें ट्रिक्स होती है उसको सॉल्व करने की। और लास्ट डेज में हम लोग क्या ऐसा देख सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स अराउंड 10 से 20 क्वेश्चंस को सही होने जाएं। तो अगर हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग इंडिया जापान के बारे में पढ़ना। और जब भी मैं कंट्री का नाम लूंगा तो बस ये ज़रूर याद रखना कि किस डेट पे विजिट हुई है प्राइम मिनिस्टर की, किस डेट पे उनको अवार्ड मिला है। क्योंकि इस बार क्या होगा, या आने वाले टाइम में हमेशा क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में अरेंज करने को आएगा कि कौन से कंट्री में प्राइम मिनिस्टर पहले विजिट किए हैं, कौन से कंट्री में बाद में विजिट किए हैं। तो दिसंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक एक रफली एक ब्रॉड हमारे पास स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में आप देख लेना। तो इसमें इंडिया जापान, इंडिया फिलीपींस है, मालदीव्स, इंडिया यूके है, इंडिया नामीबिया, इंडिया ब्राज़ील, इंडिया अर्जेंटीना, इंडिया के संग ट्रिनिडाड एंड टोबैको, इंडिया घाना, इंडिया क्रोएशिया और इंडिया साइप्रस। इसके साथ साथ जब आप इतना देखोगे तो उसके बाद इंडिया थाईलैंड और इंडिया न्यूजीलैंड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हो कि किस डेट पे क्या क्या इनिशिएटिव हुए थे। उसके बाद जितने इंटरनेशनल इवेंट्स में जितने वॉर्स हुए थे, चाहे वो नेपाल का जिंजी मूवमेंट हो या फिर थाईलैंड और कंबोडिया का वॉर हो, उसमें किस कौन से एरिया ऑफ डिस्प्यूट था, उसको लेके क्या क्या हमने चीज़ें देखी हैं, तो किन किन चीज़ों पे जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो। जितने इंडेक्स होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग सूचकांक कहते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना। इंडेक्स जो होंगे उस पे ध्यान ऐसे देना होगा कि जैसे सपोज करो तुम्हारे पास इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, या टैलेंट है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसके साथ साथ वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट है, और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। जितने भी मतलब टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है, तो इन सब में आप एक काम करना। अभी जितने टाइम आपके पास है, अब देखना कि 2021, 22, 23, 24 इसमें रैंकिंग का पैटर्न क्या है। आप उस रैंकिंग के पैटर्न से इंडिया की रैंकिंग को एस्टिमेट बना लेना। सपोज करो आपके पास पीस इंडेक्स है, तो उस पीस इंडेक्स में आप ये देखना कि कैसे इंडिया की रैंक इस साल क्या है, इंडिया की रैंक इससे पहले क्या है, और उससे भी पहले क्या है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कंसिस्टेंटली इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, या कंसिस्टेंटली इंडिया की रैंक डिक्रीज हुई है। तो ये जो वर्ड कंसिस्टेंट है, अगर ये आ जाएगा स्टेटमेंट में, तो ये आपको मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, अगर आपको ये नहीं पता होगी पहले की रैंकिंग क्या रही है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इस बार हमारी रैंक जो है 99 है, टॉप 100 में है। पहली बार ऐसा हुआ टॉप 100 में आए। तो ये ज़रूरी है देखना कि 2024, 23, 22 में हमारी रैंकिंग क्या थी। एग्जैक्टली याद नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है याद करना, लेकिन एक आप ग्राफ बना सकते हो एस्टिमेट कि हाँ लगातार अच्छी हुई है या अच्छी और कम हुई है। जैसे पीस इंडेक्स के साथ साथ एक हमारे पास कई सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे एक टेररिज्म इंडेक्स भी है, फायर पावर इंडेक्स भी है, और इसके साथ साथ एक और है हमारा इंडेक्स जो काफ़ी फेमस रहा है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। तो इन सब में लगातार इंडिया की रैंकिंग क्या इंप्रूव हुई है या लगातार खराब हुई है, इस पे थोड़ा सा स्टेटमेंट आ सकता है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज या कंसिस्टेंटली डिक्रीज। इसको ध्यान देना। उसके साथ साथ जितने इंटरनेशनल डिज़ास्टर्स हुए थे, जैसे कि जो भी टाइफून है, साइक्लोन्स हैं, उनके नाम किस कंट्री में हुआ है और किस टाइम पे आया है। तो आप इस बार याद करना कि टाइम ज़रूर याद करना कि किस टाइम पे हुआ है। आप एक बार एक गो थ्रू कर लेना कि हाँ जैसे ये मई मंथ में है या जनवरी मंथ में, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में पीसीएस में यही हुआ था कि इन लोगों ने क्या किया था, डेट्स खुद ही मेंशन कर दी थी, और पूछा था कि इवेंट्स जो था वो कब हुआ था, मतलब किस मंथ में किस अराउंड हुआ था। तो थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हो रहा था, या फिर वो इवेंट्स बता दे रहे थे और कह रहे थे इसको अरेंज करो कि किस मंथ या किस डेट में हुआ था। उसके साथ साथ जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं कि क्या हमारी जो रैंकिंग थी पिछले साल में इस साल कैसे इंप्रूव हुई है या कैसे खराब हुई है। और इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन में हमारी रैंकिंग कैसे रही है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट, इस ग्लोबल विंड रिपोर्ट में जो विंड पावर है वर्ल्ड की कितनी बड़ी है और इंडिया की इसमें कितनी बड़ी है। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि लगातार लोग पीडीएफ जो शेयर करते हैं उसमें वो गो थ्रू करते हैं कि आप उसको फैक्चुअल तरीके से मत रटो, बहुत मुश्किल हो जाएगा रटना। एक बार आप समझ लो लास्ट मोमेंट पे कि किसकी क्या रैंकिंग है, किसके क्या इंडेक्स है, उससे आपको बेनिफिशियल मिलेगा। उसके साथ साथ ये याद रखना कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स और नेशनल इवेंट्स के साथ साथ जितने इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उस पर ध्यान देना। इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस में आप पॉवर्टी वाला चैप्टर अच्छे से करना, कि जितनी भी हमारे पास कमिटी, जैसे लकड़वाला कमेटी थी,
और तेंदुलकर कमेटी थी, रंगराजन कमेटी थी। तो ये किस ईयर में फॉर्म हुई है और इन्होंने क्या दे रखा है कि हमारा पर कैपिटा फूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, पर कैपिटा मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, इन्होंने लिमिट क्या सेट करी है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखना। उसके साथ इन्फ्लेशन के बारे में, या फिर इन्फ्लेशन के साथ साथ जितने कर्व्स होते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेट क्या चल रहे हैं, यूपी का जो बजट है 8 लाख करोड़ का, उसमें कितना परसेंट एलोकेशन हुआ है किस सेक्टर को। तो इन डेप्थ एकदम मत करना, बट हाँ मोरलेस ये है कि डेटा ज़रूर तैयार कर लेना थोड़ा थोड़ा देख देख के। यूनियन बजट में आप ये देख लेना कि किस उस डिपार्टमेंट को कितना अलोकेट हुआ है, जैसे डिफेंस को कितना अलोकेट हुआ है, उसके साथ साथ डिफेंस रूरल डेवलपमेंट में कितना हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट में कितना हुआ है। और इकोनॉमी में थोड़े से और क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो राइटर्स होते हैं या जो बुक्स होते हैं उनके बारे में। तो जैसे अब ये हमको पता होना चाहिए कि कौन से मतलब ऑथर ने कौन सी बुक्स, जैसे बीपीएससी में काफ़ी आता है कि जैसे अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच है, या फिर जैसे 2021 में आया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने किस ईयर लिखी थी, तो 1901 में लिखी थी। और ऑप्शन भी दिया गया था 1900, 01, 02, 03। तो थोड़ा सा इस पे बुक्स के बारे में भी आप एक देख सकते हो। स्कीम्स जो होती हैं कि किस साल कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। अब ये सब अराउंड 2015 में हुई थी, बट किस मंथ हुई थी, टफ क्वेश्चन बन सकता है और प्रोबेबिलिटी भी है। जैसे इस बार प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है 2025 में आई है, ठीक है, 2024 में दूसरी स्कीम्स थी। तो इसकी आप एक स्पीडी से या कोई भी मतलब अपने पास जो भी पीडीएफ है उससे गो थ्रू कर लो कि किस ईयर में या किस मंथ में कौन सी स्कीम्स आई थी। उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट में दोस्तों देखो बेसिक्स आएंगे, इन्वायरमेंट ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मतलब अगर बेसिक्स अच्छे से किया तो हो जाएगा। बट एक चीज़ और देख लेना इन्वायरमेंट में, मुझे मैं कहूँगा कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, या फिर लैंड डिग्रेडेशन से, ये जितनी भी कॉप समिट होती हैं, इस कॉप समिट की थीम क्या थी और ये किस डेट पे हुई है, तो इनकी थीम क्या है, किस डेट पे हुई है, और इनका आउटकम क्या रहा है। जैसे इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन था कि जो अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का कॉप समिट था, उसमें हम लोग किस चीज़ पे अग्रीमेंट पे फाइनलाइज किए हैं। तो उसमें ये एक दो ऑप्शन दिए थे कि हम लोग ने कमिट किया है जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं कि वो हर साल 500 बिलियन डॉलर्स देंगी आफ्टर 2000 अप टू 2030। और एक ऑप्शन में दे रखा था कि 300 बिलियन डॉलर देंगे 2030 से। तो अब आप देखो कि इसमें कंफ्यूज होगा कि क्या है, 300 बिलियन डॉलर है या 500 बिलियन डॉलर है। तो थोड़ा सा आउटकम भी देख लेना जितनी भी समिट्स हुई हैं। इन डेप्थ मत देखना, बट उसमें जो कोई डेटा होगा तो वो ज़रूर देखना। अच्छा, एक ट्रिक यहाँ पे हमेशा काम आती है, जब मैं आपको बताता हूँ, ये आप इस वीडियो में ज़रूर ध्यान से सुनना, कि जब भी दो ऑप्शन सेम होंगे आंसर उन्हीं में से एक होगा। और बेस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि जो बीपीएससी का क्वेश्चन था इस बार का, कि जो दो स्टेटमेंट की जो टर्मिनोलॉजी होगी अगर वो सिंक्रोनाइज हो रही है तो उन्हीं में से एक ऑप्शन है। जैसे मान लो बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया कि इस बार कॉप समिट में हमने ये देखा है कि कैसे अब 300 बिलियन डॉलर या 500 बिलियन डॉलर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देंगी। अब दोनों ऑप्शंस की सिंक्रोनाइजेशन एकदम सेम है, बस फर्क इतना था कि 300 है या 500 है। तो बाकी जो दो ऑप्शन थे वो तो वैसे ही डिलीट हो गए थे। तो ये सब आपको ट्रिक्स काम आएंगी एग्जाम में। उसके साथ साथ करंट में जितने भी अवार्ड्स जितने भी मिले हैं, चाहे वो ऑस्कर हो या बैलन डोर अवार्ड हो, या जितनी बुक्स रिलीज हुई हैं, या जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं जिसमें विनर के साथ साथ रनर अप भी देख लेना कि विनर है तो रनर अप कौन है। और इसमें थोड़ा सा इस बार पैरा एथलीट के बारे में भी देख लेना, क्योंकि पैरा एथलीट पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हो रही है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना। उसके साथ साथ जो डेज हैं और जितनी थीम्स होती हैं उनकी एक्सरसाइजेस, मतलब किस डे पे कौन सी थीम थी, और किस मल्टीलैटरल जितने देशों में सैन्य अभ्यास होते हैं उनको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। पॉलिटी में दोस्तों एज इट इज़ हमेशा पैटर्न रिपीट होता है, इस साल भी रिपीट होने वाला है। आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो एग्जैक्टली पूछा जाएगा कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, तो आपको पहचानना होगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। हिस्ट्री में एंशियंट मेडिवल मॉडर्न में आई विल से कि जैसे एंशियंट में 2024 में सवाल है था सेन डायनेस्टी के ऊपर। और हम लोग अमूमन क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, उसके साथ साथ जितना भी हम लोग ट्रैवलर्स देखते हैं। बट आया क्या सेन डायनेस्टी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि सेन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट के साथ साथ बुद्धिज्म जैनिज्म देख लेना। सेन डायनेस्टी के साथ साथ ये भी देखना कि कैसे एंशियंट में जितने भी ऑफिसर्स थे जो मॉडर्न टाइम्स के थे और गुप्ता टाइम पे थे, तो उन ऑफिसर्स का डेजिग्नेशन क्या होता था, उसको एक जैसे घटना चक्र में एक पेपर होगा उसको गो थ्रू कर लेना कि कौन से ऑफिसर्स को कौन सी रैंक दी जाती थी किस काम के लिए। मेडिवल इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स किस ऑथर ने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी लिखी है, हसन निज़ामी ने कौन सी लिखी है, उसको देख लेना।
आर्किटेक्चर पे तो प्रोबेबली तक अब नहीं आता है। और मॉडर्न इंडिया में आप देखना कि मराठास के ऊपर जैसे लास्ट ईयर सवाल आया था कि बालाजी बाजीराव टू पेशवा नाना साहेब, इन सब की क्या क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में ये किस टेन्योर में थे, उसको अरेंज करने को आया था 4 ऑप्शंस। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योग्राफी में जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रोबेबली जैसे लेक्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, मैपिंग है, आइलैंड्स हैं, पोर्ट्स हैं, रिसोर्सेस हैं, तो इन सबको एक बार गो थ्रू कर लेना कि हाँ ठीक है, मतलब ये मैंने आइलैंड देखा है, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, मैपिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वर्ल्ड और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। उसके साथ साथ जो ट्राइब्स होती हैं वर्ल्ड में रही, उसको देखना। तो ज्योग्राफी में आपका मोरलेस काफ़ी सही होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों इस बार मुझे लगता है कि टफ क्वेश्चंस बनाने की अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो यूपीपीसीएस क्या करने वाला है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, आप ध्यान से सुनना साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक में आप सबको सब पता है ऑलरेडी कि स्पेसएक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कब हुआ, सुनीता विलियम्स किस उससे गई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और किस डेट को वापस आई हैं। उसके साथ साथ जितने इसरो के या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा का जो मिशन है, उन सब के बारे में आपको पता है कि ये मिशन इस पर्टिकुलर काम के लिए है, और ये इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या भी, हम लोग क्या इवेंट्स देख रहे हैं। क्वेश्चन को टफ बनाया कैसे जाता है साइंस एंड टेक में, तो क्वेश्चन को टफ बनाने का तरीका इनके पास ये है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपको डेट्स को अरेंज करने को दे देंगे। ये लोग आपको बताएंगे कि जैसे देखो PSLV C61 की जो लॉन्च हुई थी, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन था। उसके साथ संग एक GSLV F15 की लॉन्च हुई थी, जिसमें NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। ये 100 जो हमारा मिशन था श्रीहरिकोटा से, वहाँ से लॉन्च हुआ। या स्पेडेक्स मिशन था, मिशन फायरफ्लाई था, पोलैरिस था, डॉन था। ये किस डेट पे, किस मंथ की बात कर रहे हैं, किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2025 में हुआ है, 2024 में हुआ है, 2025 के जनवरी में हुआ है, 2025 के फरवरी में हुआ है, या 2024 के दिसंबर में हुआ है, नवंबर में हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इसरो एंड देन अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप गलती बिल्कुल भी मत करना। आप जब भी साइंस एंड टेक पढ़ोगे तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना कि ये इसरो के, ये यूरोपियन और ये नासा के मिशन हैं जो इस मंथ में इस मंथ में इस मंथ में हुए हैं। इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा IR मैंने डिस्कस किया। नेशनल अफेयर्स में थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन डेप्थ मत पढ़ना उसको, क्योंकि इन डेप्थ में आपको क्या है कि इतना जो रिटेनिंग पावर होगी फैक्चुअल की, माइंड कैपेसिटी ओवर हो जाएगी। लेकिन जैसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसको थोड़ा सा देख सकते हो, इन डेप्थ देख सकते हो। उसके साथ साथ जितने भी जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, या फिर जो महाकुंभ के कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, या वेव्स जैसे समिट हुई है, या हम लोग जैसे 10 ईयर्स हो गए हैं जितनी भी स्कीम्स को। उसके साथ साथ चेनाब का रेल ब्रिज है, दिल्ली के इलेक्शंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, इमरजेंसी को 50 साल हो गए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, उसके टारगेट्स क्या हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में क्या हुआ है। उसके साथ साथ जो स्किल इंडिया मिशन है और सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट्स है, या फिर जो शिपिंग एक्ट्स अभी अमेंडमेंट्स आए हैं, इंडियन पोर्ट्स एक्ट आया है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट हम लेकर आए हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमने देखा है कि 130th अमेंडमेंट बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ हमने जो यूटी के बारे में भी देखा है, जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ है, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव क्या है। तो ये सारे इनिशिएटिव आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ मत करो, बट एक बेसिक आइडिया ले लो कि ये क्या कहता है, इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया है, और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले हैं अगर हम इसको इस डेट से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 3 से 4 एक फ्रेमवर्क बना लो, उसको आप 1 घंटे से 2 घंटे में आप उसको कवर कर लो, तो आपको यहाँ पे नेशनल इवेंट्स कवर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मतलब मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, इसको आप एक बार गो थ्रू करो, अच्छे से इसको फॉलो करो जो जो मैंने बताया आने वाले 10 दिन में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं जो 2021, 22, 23, 24 के प्रीलिम्स के पेपर है उसको मैं डिस्कस कर लूँगा कॉम्प्रिहेंसिवली, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने बताया है वो कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेपर में आता है, 1। और 2 ये कि जो क्वेश्चंस को करने का ट्रिक होगा उसको भी मैं उसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।